सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जब भी लोग मार्केट में आते हैं तो ऑप्शन ट्रेड करने लग जाते हैं जबकि उनका कैपिटल छोटा होता है। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, अगर आपका कैपिटल छोटा है आप कभी भी ऑप्शन ट्रेड मत करो, कैश मार्केट में ट्रेड करो। अगर आपका कैपिटल 10, 20, 30 हज़ार रुपये है तो आप ऑप्शन से एक बार दूर रहें। और अगर आपको करना भी है तो ऑप्शन हेजिंग में करें, क्योंकि वहाँ पर सेफ ट्रेडिंग होता है, जिसको मैंने आपको सिखा भी रखा है। ठीक है, लगभग 50-60 घंटे की ऑलरेडी आपके पास ट्रेड विद विकास पे क्लासेस है। तो आप कैसे कैश मार्केट में छोटी कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। ये जो निफ्टी में सेम सप्लाई डिमांड होता है ना, जैसे यहाँ पे मार्क कर रखा है मैंने मार्केट, आज भी निफ्टी देखो सीधा डिमांड पे आया, वापस ऊपर चला गया, और सुबह सप्लाई पे आया था सीधा नीचे, अभी मार्केट वापस डिमांड के पास में ट्रेड कर रहा है और रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप निफ्टी में सेम सप्लाई डिमांड आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल है वो 10,000 रुपये है, तो 10,000 पे आपको कितना लिवरेज मिल जाता है स्टॉक्स में ओनली इंट्राडे। कोई भी एमटीएफ सुविधा लेके ट्रेड नहीं करेगा, मार्जिन फैसिलिटी वहां पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। इंट्राडे में आपको 5 गुना लिवरेज मिल जाता है, मतलब 10,000 से आप कितने से ट्रेड कर सकते हैं, 50,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। देखो जैसे यहां पे देखेंगे आप, एक्सिस बैंक है, यही देख लेते हैं। अब एक्सिस बैंक में आप सप्लाई डिमांड देखेंगे, कन्फर्मली आप, वैसे सप्लाई डिमांड ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे निकालते हैं, कैसे हायर बायर एंड सेलर जोन निकालते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट में यहाँ से क्या आया, सेलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग, इससे पहले इसी लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग, मतलब आपके पास में ये एक कौन सा जोन हो गया, सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, तो आपके पास में एक सप्लाई जोन हो गया, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां से। अब ये सप्लाई जोन अपन ने अभी के चार्ट को देख के नहीं बनाया, अपन ने यहां से ही ये चार्ट को देख के बना दिया है सप्लाई जोन। अब जब भी मार्केट इस सप्लाई जोन पे कंफर्म कर रहा है, कंफर्म किससे करते हैं अपन, जैसे मैंने क्लास में आपको बताया कि कैंडल से अपन देखते हैं कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग सप्लाई बता रही है, और जैसे ही उस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग सप्लाई बताया, मार्केट ने कंफर्म किया, मार्केट सीधा धड़ाम से नीचे। अगेन मार्केट इसी सप्लाई जोन के पास में गया, कैंडल ने एक बार कंफर्म किया, 2 बार कंफर्म किया, 3 बार कंफर्म किया, और फाइनली इस रेड कैंडल ने, इसने कंफर्म किया, इन दोनों कैंडल ने कंफर्म किया, और रेड कैंडल ने फुल कंफर्म कर दिया। और ये क्लासेस में आपने देखा होगा फुल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कैसे बनते हैं और कैंडल कैसे सप्लाई डिमांड को कंफर्म करता है। ये नहीं होता है कि अपन इससे को ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी जा सकता है क्या, यस, अब एवरीथिंग इज पॉसिबल, मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो स्टॉप लॉस होता है, ब्रेकआउट ट्रेड अलग तरीके से होता है और रिवर्सल ट्रेड अलग तरीके से होता है। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए कैंडल से कंफर्म एंड देन मार्केट इस सप्लाई जोन से एक बार, दूसरी बार, और आज मार्केट प्राइस एक्शन बना के अगेन नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बट अभी जो स्विंग्स हैं वो असेंडिंग ट्रायंगल को बनाते हुए ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तब तक के लिए अभी तक शॉर्ट जिसका टारगेट हो गया उसने ले लिया होगा, नहीं तो अभी तक के लिए और शॉर्ट नहीं है। डिमांड जोन कैसे मार्क करेंगे, आप देखेंगे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल यहां से आया था, या आपके पास में क्या हो गया, एक डिमांड जोन। सेम वही मेथड यूज करेंगे जो क्लासेस में मैंने बताया, बट हमेशा बताता हूं स्ट्रेटजीज का वर्क है वो सिर्फ 20% ही मार्केट में स्ट्रेटजीज पार्ट होती है ट्रेडिंग का। 80% जो पार्ट होता है वो है आपका राइट रिस्क मैनेजमेंट, right risk to reward ratio and right position size and right data analysis and ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, वन ट्रेड इन ए डे।
हम ऑप्शन हेजिंग इसीलिए तो सिखाते हैं मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग में आप ना चाहते हुए भी एक से ज्यादा ट्रेड कर ही नहीं सकते। हाँ, पोजीशन आपकी मल्टी लेग पोजीशन होती है, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी। बट ये सप्लाई जोन को मैं रेड कर देता हूं। बट अभी देखो आप, जैसे ही मार्केट ये डिमांड जोन आया, डिमांड जोन यहां से कंफर्म हो चुका था, मार्केट जब यहां से गया था, फिर इसके पास गया सीधा बूम, फिर यहां पे रेस्ट किया। जैसे ही यहां पे मार्केट में ये ब्रेकआउट हुआ, देखो कोई भी डिमांड कैंडल नहीं बन रहा, जो भी कैंडल बन रहा है ना वो स्पाइक मार के नीचे आ रहा है, और जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना मार्केट में, सीधा मार्केट एक ही कैंडल में ऊपर। यहां भी आप देखेंगे जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, सीधा मार्केट ऊपर, ठीक है। बट एक और चीज होती है, क्या मार्केट इसी रेंज में काम करेगा? ये कोई है नहीं, यही तो चीज नहीं समझते हैं। 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। जिस दिन जो ट्रेडर ये समझ गया, उस दिन वो मार्केट में ये समझ जाएगा कि मुझे जो भी ट्रेड करना है वो रिस्क को मैनेज करके करना है। और ये सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताना पड़ता है, ये मार्केट का सच है। कभी भी मार्केट डिमांड जोन के पास गया, आपको एंट्री दिलाया, ठीक है, आपको एंट्री दिलाया, फिर आपके पक्ष में 2 पॉइंट आया और सीधा मार्केट भाग गया, क्योंकि यहां पे 2 बंदे आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एक रिवर्सल एंड एक ब्रेकआउट। तो अगर आपको ट्रैप कर लिया है रिवर्सल वाले को, तो ब्रेकआउट वाले का प्रॉफिट होगा। अब यहां पे बचेगा वही जिसने रिस्क मैनेज फॉलो करके स्टॉप लॉस ले लिया, वो तो बच गया। और जो नया ट्रेडर है, अनमैच्योर ट्रेडर है, जो सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो कहेगा नहीं नहीं अब घूम जाएगा, अब घूम जाएगा, और जब तक नहीं घूमेगा जब तक उसका अकाउंट खाली नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट कभी भी किसी भी रेंज को ब्रेक भी कर सकता है। इसलिए आप पहले ये कंफर्म करें कि आप रिवर्सल ट्रेडर है कि ब्रेकआउट ट्रेडर है, देन आप उसी पे अपना स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, एंड कैंडल से सप्लाई एंड डिमांड कंफर्म करें। और जैसे मैंने क्लासेस में बताया है आपको, 3 तरीके से स्टॉप लॉस लगाना, उन्हीं 3 तरीकों को फॉलो करते हुए आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। अब जैसे आप यहां पर देखेंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं, जैसे ये 1000 रुपए का शेयर है, अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तो 10,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। बट और मान लीजिए आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए लगते हैं। बट यही ट्रेड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, तो आपका काम है ये 20,000 में हो जाएगा। 1 लाख रुपए का काम 20,000 में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, उतनी क्वांटिटी खरीदनी है जितने की आप 20,000 से, अगर आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं, इस पे ज्यादा से ज्यादा 3% का स्टॉप लॉस लेना है। 2 से 3%, मतलब 20,000 का 3%, 2% कितना होता है? 400 से 600 रुपए का ही स्टॉप लॉस लेना है। उसी के हिसाब से पोजीशन बनानी है। ऐसे पता चले कि आप तो यहां पर 20,000 कैपिटल है, पोजीशन 1 लाख रुपए से बना ली, अब यहां 5-5 हजार के लॉस ले रहे हैं, नहीं। 400 से 600 का लॉस और 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट, मतलब 1:1.5 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RR रेशियो, इसको फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है। कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। ये हो गया, मार्जिन हो गया। चलो इस तरीके से अब यहां पे आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे बाई करें, आप इसे सेल भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आप इसे बाई करें। अगर मार्केट रेसिस्टेंस या सप्लाई जोन पे आ रहा है, डिमांड जोन पे आया, आपने बाई कर लिया। अगर सप्लाई जोन पे आ रहा है तो यहां से आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 100 क्वांटिटी सेल करनी है, तो आप 100 क्वांटिटी इंट्राडे में सेल भी कर सकते हैं, उतना ही मार्जिन लगेगा। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको कभी भी डिमांड पे ट्रेड मिल सकता है या सप्लाई पे। तो डिमांड पे मिलेगा तो आप बाय करेंगे और सप्लाई पे मिलेगा तो आप सेल करेंगे, ठीक है। जैसे स्टॉप लॉस हमेशा यूज करेंगे, जैसे क्लास में बताया हुआ है, उसी तरीके से आप स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 50 से 60 घंटे की क्लासेज हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्न करना स्टार्ट करो। कई बार क्या होता है, आप ये कोशिश करते हैं कि हम तो फ्री में सीख जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं सीख सकते, मुझसे ज़्यादा सिखाने वाले भी यहाँ पर अवेलेबल हैं ट्रेडिंग में और यूट्यूब पर फ्री में, बट वो कहेंगे हाँ हम अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स डालने वाले हैं, हम इंट्राडे का डालने वाले हैं, स्कैल्पिंग का डालने वाले हैं। आज डालेंगे वीडियो स्कैल्पिंग का, फिर रिस्क मैनेजमेंट का 6 महीने बाद, फिर पोजीशन साइज का 12 महीने बाद, और ये करते करते आपको 4 साल हो जाएंगे, ठीक है। और आप अपने समय की कदर नहीं करेंगे। वो बंदा सामने से आपको बोल रहा है भैया क्लासेस ज्वाइन कर ले, मैं सारा का सारा एक साथ सिखा दूंगा, तेरा टाइम खराब नहीं करूँगा, बट नहीं, आपको फ्री में सीखना है और इस बात को आप समझते नहीं हैं। तो कोशिश करो। मुझे जब भी कोई चीज़ सीखनी होती है, मैं जो बेस्ट होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं तुरंत से उसे ज्वाइन कर लेता हूँ। यही मेरा प्रोसेस हो, इसी तरीके से हम स्केल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और बाकी चीज़ें मैं जितना हो सकता है यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गिव अवे प्लान है वो मैं करता रहूँगा, यूट्यूब फैमिली के लिए भी करता रहूँगा। कोई बंदा है मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो लगभग एवरी मंथ या 2 मंथ से मैं एक लैपटॉप गिव अवे प्लान करता रहूँगा। हर बार न्यू लैपटॉप गिव अवे प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 150 लैपटॉप अगर मैं इस लायक हूँ कि अगर आपको गिव अवे कर पाऊँ, तो अगर कोई उसमें से 20-30 बंदे भी सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि आपकी वजह से कोई अपने पैरों पे चलने लग गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।